ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का मुरली का डेट है आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा विश्व परिवर्तन कैसे। मुरली का डेट है 9 फरवरी 1975। इस मुरली को थोड़ा सार रूप में हम देखेंगे। इसमें बाबा बोलते हैं हमको अभी विश्व परिवर्तन करना है, इसके लिए हमारे में इतना शक्तियां माना चाहिए ना। इसलिए पहले ही बाबा हमको अशरीरी बनने का अनुभवी बना है क्या, ऐसा बाबा पूछते हैं। फिर बाबा बोलते हैं हमको अभी कर्मेंद्रियों का मालिक बनना है, फिर हम इस शरीर से न्यारा होना है, उस स्थिति का भी अनुभवी बनना है। बाबा बोलते हैं ऐसा कर्मेंद्रियों का राजा बनना, यही हमारा राजयोग का सिद्धि है। फिर बोलते हैं हमको अभी इस कार्य में विजयी बनना है ना। विजयी बनने के लिए हमको पक्का निश्चय होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं सर्वशक्तिवान बाप का संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ऐसा पक्का निश्चय होना चाहिए। इसमें 100% निश्चय होना चाहिए। फिर बोलते हैं ऐसा हम निश्चय बुद्धि है तो विजय जरूर बनेगा। विजय होने के लिए आधार है निरंतर स्मृति। स्मृति कौन सा है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर बाबा बोलते हैं हमको ईश्वरीय लॉटरी मिली हुई है, लेकिन उस लॉटरी को हम यूज करेंगे तो हमको सुख आनंद का अनुभव होगा। ऐसा अनुभवी मूर्त बनना है। अनुभव भी एक मुख्य खजाना बोला है बाबा ने। फिर हमको अभी तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहिए, इसलिए बाबा बोलते हैं कोई एक डेट फिक्स करो। डेट फिक्स करेंगे तो हमारा पुरुषार्थ भी तीव्र हो जाएगा। फिर बाबा हमको ये स्लोगन भी याद दिलाया, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसमें क्या है, इस पुरुषार्थ में ज्यादा टाइम नहीं है, अभी सब कुछ करना है। करना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प के लिए बाबा बोलते हैं। फिर बाबा समय का इशारा भी दिया है। समय बहुत कम है लेकिन प्रारब्ध बहुत ज्यादा है। इसलिए हमको अभी समय को गंवाना नहीं है। हमको मंजिल तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी बातों में ध्यान न रखते हुए आगे बढ़ना है, समय को यूज करना है। फिर बाबा बोलते विश्व परिवर्तन के निमित्त हूँ मैं, ऐसा हमको सदा स्मृति होना चाहिए। उस विश्व परिवर्तन का निमित्त होने पर बाबा बोलते हैं उसमें 100 परिवर्तन भी आ जाएगा। फिर दूसरा बात बाबा ने स्मृति दिलाया, विश्व परिवर्तन भी कितने बार किया, अनगिनत बार किया है ना। वो स्मृति भी हमको सदा याद रहना चाहिए, तभी उस स्मृति से हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाएगा। फिर बाबा लास्ट में बोला हमारे मंजिल तक पहुंचने के लिए 3 बातों में हमको बैलेंस चाहिए। एक है बाप का स्नेह, फिर बाप के कार्य से स्नेह, फिर बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज से स्नेह। इन तीनों का बैलेंस रखने के लिए बोला। अभी हम बाबा के डायरेक्ट वाक्य, महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। निर्बल आत्माओं को शक्तिवान बनाने वाले सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, स्वयं को अशरीरी आत्मा अनुभव करते हो। इस शरीर द्वारा जो चाहे वही कर्म कराने वाली तुम शक्तिशाली आत्मा हो, ऐसा अनुभव करते हो। बाबा हमारी शक्तियों को याद दिलाते हैं। स्वयं इस शरीर द्वारा जो चाहे वही कराने वाली शक्तिशाली आत्मा। इस शरीर के मालिक कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाले, इन कर्मेंद्रियों से जब चाहो तब न्यारे स्वरूप की स्थिति में स्थित हो सकते हो, अर्थात राजयोग की सिद्धि, कर्मेंद्रियों के राजा बनने की शक्ति प्राप्त की है। बाबा बोलते हैं हमको अभी कर्मेंद्रियों का राजा बनना है, वो ही राजयोग की सिद्धि है।
फिर ऐसा हमको डिटैच अनुभव, शरीर से न्यारा अशरीरी आत्मा, वो भी हमको उस स्थिति में भी स्थित होना चाहिए। राजा व मालिक कभी भी कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत नहीं हो सकता। वशीभूत होने वाले को मालिक नहीं कहा जाता। विश्व के मालिक की संतान होने के नाते जब बाप विश्व का मालिक हो और बच्चे अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक ना हो तो क्या कहेंगे? बाबा हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, हम उत्तर देना है। मालिक के बालक कहेंगे, नाम हो मास्टर सर्वशक्तिवान और स्वयं को मालिक समझकर चल नहीं सके तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान हुए? हम अभी मास्टर सर्वशक्तिवान है, लेकिन हमको इतना कंट्रोलिंग पावर चाहिए ना, कोई कर्मेंद्रियों का अधीन नहीं होना चाहिए। हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, यह तो पक्का निश्चय है ना कि यह निश्चय भी अभी हो रहा है। निश्चय में कभी परसेंटेज होती है क्या? बाप के बच्चे तो है ही ना, ऐसे थोड़े ही 90% है और 10% नहीं है, ऐसा बच्चा कभी देखा है? निश्चय अर्थात 100% निश्चय। बाबा यहाँ हमारा निश्चय पक्का करा रहे हैं। मैं कौन हूँ? सर्वशक्तिवान बाप का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होता ना, कोई बच्चे को बाप में निश्चय नहीं है क्या, ऐसा स्थिति नहीं होगा ना। ऐसा बाबा भी बोलता है, इस निश्चय में मुझे 100% पक्का होना चाहिए। ऐसे 100% निश्चय बुद्धि की पहली निशानी क्या होगी? निश्चय बुद्धि की पहली निशानी है विजयी। कहावत भी है, निश्चय बुद्धि विजयंती। विजयी मिलेगी कैसे? निश्चय से। तो निरंतर इस निश्चय की स्मृति की, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, यह स्मृति रहती है। स्मृति के बिना समर्थि थोड़े ही आएगी। विजयी होने का आधार है स्मृति। अगर स्मृति कमजोर होगी, निरंतर नहीं होगी और स्मृति पावरफुल नहीं होगी तो विजयी कैसे होंगे? तो पहले इस निश्चय को सदा स्मृति स्वरूप बनाना पड़ता है। बाबा यहाँ हमको विजय बनने के लिए निरंतर स्मृति होना चाहिए। विजयी होने का आधार है स्मृति। स्मृति भी कौन सा है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। यह स्मृति से ही हमारे में सामर्थ्य आ जाएगा, इसलिए इस निश्चय को सदा स्मृति स्वरूप बनाना है। जैसे चलते फिरते लौकिक ऑक्यूपेशन और लौकिक संबंध सदा स्मृति में रहता ही है ना, उसी स्मृति से समर्थ्य आती है कि मैं ऐसे परिवार का, ऐसे ऑक्यूपेशन वाला हूँ। वैसे ही जो मर्जी व ब्राह्मण जन्म का संबंध व ऑक्यूपेशन है, वह स्वयं का स्वरूप है, वह सदा स्मृति में रहना चाहिए। स्मृति कमजोर होने के कारण विजय दिखाई नहीं देती। बाबा यहाँ लौकिक के साथ कंपेयर करते हैं। लौकिक में भी हम सबको याद आएगा ना, मैं कौन हूँ, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, मैं कौन सा परिवार का हूँ, वो सब स्मृति है तो उनमें सामर्थ्य आ जाएगा। ऐसा हमारा ये मर्जी व ब्राह्मण जन्म है ना, तभी हमको भी सब याद आना चाहिए, मैं कौन हूँ, किसका हूँ, मुझे क्या करना है। दादी जानकी हमेशा बोलता है ना, ये 3 कार्य हमको सदा याद होना चाहिए। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान बाप का बच्चा हूँ, मुझे अभी विश्व परिवर्तन का कार्य करना है, ये सदा स्मृति में रहना चाहिए। अगर स्मृति कमजोर है तो विजय, बाबा बोलते हैं, विजय दिखाई नहीं देगा। विजय हो उसको सिर्फ देखते हुए समय नहीं गवाओ, बल्कि विजय होने का जो फाउंडेशन है उसको मजबूत रखो। कौन सा फाउंडेशन है? स्मृति। स्मृति है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। कोई सोचे कि मार्ग तय करने से पहले मंजिल पर पहुंच जाए, यह हो सकता है? मार्ग तो जरूर तय करना ही पड़ेगा। तो विजय है मंजिल और मार्ग है निरंतर स्मृति। इस
अतः इस मार्ग को तय कर रहे हो या इंतजार में हो कि मंजिल दिखाई दे। बाबा यहाँ हमको बता रहे हैं हमारा विजय कौन सा है। विजय है हमारा मंजिल और मार्ग है उसके लिए निरंतर स्मृति। सदैव यह सोचना चाहिए कि मिली हुई गॉडली लॉटरी अगर पूरी काम में नहीं लगाएंगे तो खुशी व शक्ति का अनुभव कैसे करेंगे। कितना भी किसी के पास धन हो, लेकिन सुख की प्राप्ति तब होगी जब उसको यूज अथवा प्रयोग करेंगे। यूज न करे तो देखते हुए सिर्फ खुशी ही होगी, लेकिन उससे जो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए वह अनुभव नहीं कर सकेंगे। लॉटरी तो मिली, लेकिन उसको यूज करना अर्थात जीवन में लाना, उसके बिना सुख का, आनंद का व विजयी बनने की खुशी का अनुभव नहीं कर सकेंगे। बाबा बोलते हैं बाबा सब लॉटरी हमको दे दिया है ना, सर्व खजाने, नॉलेज सब कुछ बाबा हमको दे दिया है, लेकिन हम सिर्फ वो देखते रहेंगे तो हमको उसका सुख का वो अनुभव नहीं होगा ना। इसलिए बाबा बोलते हैं हमको वो यूज करना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तभी हमको यूज करना है ना, सर्व शक्तियाँ यूज करना है। इसलिए बाबा लौकिक के बारे में भी बोला, किसी के पास धन है तो वो यूज नहीं करेंगे तो उसको सुख का प्राप्ति नहीं होगा, है ना। सिर्फ देखे रहेंगे तो क्या होगा। ऐसा हमको भी सर्व खजाने को यूज करना चाहिए। यूज करेंगे तो सुख का, आनंद का, विजय बनने की खुशी अनुभव होगा। फिर बाबा कहते हैं अनुभवी बनना चाहिए ना। अनुभव जीवन का मुख्य खजाना है ना। ऐसा अनुभव हमको हमारे जीवन में होना चाहिए, क्यों अनुभव भी हमारा मुख्य खजाना है। लौकिक पहलू में भी अनुभवी आत्मा मुख्य गाई जाती है। इस ईश्वरीय मार्ग में भी अनुभवी आत्मा बनना चाहिए। जो बोला वह अनुभव किया, यह समझते हो तो ये समझते तो हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परंतु क्या इसका अनुभव भी किया है। बाबा बोलते हैं जो भी बोलते हैं बाबा का एक एक पॉइंट है, हम सब उस सबको अनुभव करना है। हम बोलते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अगर अनुभवी बनना है तो हमको उस शक्तियों को समय पर यूज करना चाहिए ना, तभी वो हमारा अनुभव अनुभव का खजाना बन जाएगा। ऐसे नहीं कि अनुभव तो हो ही जाएगा, चल तो रहे हैं। जब तक कोई भी कार्य करने की डेट फिक्स नहीं हो जाती, तब तक पुरुषार्थ तीव्र नहीं हो सकता। ये अंडरलाइन करना है। बाबा बोलता है हमको अभी डेट फिक्स करना है। कोई एक कार्य के लिए, हमारी संपन्नता के लिए, हमारी विजय के लिए हमको अभी डेट फिक्स करना चाहिए। क्यों उस ऐसा डेट फिक्स करेंगे तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा, नहीं है तो हमारा पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आएगा। फिर बाबा कहते हैं किसी भी लौकिक अथवा अलौकिक कार्य की डेट फिक्स होने के बाद फिर ऑटोमेटिकली कर्म में भी बल आ जाता है। मालूम है फलाने डेट तक यह कार्य संपन्न करना है। डेट को स्मृति में रखने से कर्म की स्पीड भी ऐसी चलती है। कल पूरा करना है तो स्पीड ऐसे रहेगी। इस ज्ञान का मुख्य स्लोगन ही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसकी डेट कल या परसों नहीं होती, इसकी डेट होती है अभी, घंटे के बाद भी नहीं। इसलिए जितना निश्चय रखेंगे कि ये करना ही है, करेंगे नहीं करना ही है, यह है दृढ़ संकल्प। बाबा ये भी हमको याद दिला रहे हैं। डेट भी इतना लंबा समय तक नहीं होना चाहिए। हमारा स्लोगन ही है क्या, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसका डेट कल या परसों नहीं, बाबा बोलते हैं अभी करना चाहिए, है ना, घंटे के बाद भी नहीं। इसलिए हमको इतना दृढ़ संकल्प करना चाहिए, निश्चय रखना चाहिए हमको अभी करना ही है, करेंगे नहीं, कल के लिए नहीं छोड़ना, अभी करना है। दृढ़ संकल्प के बिना दृढ़ता नहीं आती। और पुरुषार्थ का समय बाकी कितना कम है, जास्ती समय दिखाई देता है क्या। समय का ख्याल तो रखना चाहिए ना।
यह भी सोचो कि प्रारब्ध कितने समय की है। 2 युग की प्रारब्ध है ना। इस पुरुषार्थ के प्रारब्ध का समय कितना कम रहा, यह सदा स्मृति में होना चाहिए। बाबा अब हमको समय का इशारा भी दे रहा है। समय बहुत कम है, लेकिन प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध कितना है? बहुत लंबी काल का है। 2 युग की प्रारब्ध हमको यहाँ करना चाहिए, है ना। अभी का समय अनुसार हमको अभी का समय अनुसार जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना हमको वहां प्रारब्ध मिलेगा। इसलिए बाबा बोलते हैं अभी हमको समय को यूज करना चाहिए। इस पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध का समय हमको वहां मिलेगा। तो ये सदा स्मृति में होना चाहिए। बहुत काल की प्रारब्ध पानी है, तो पुरुषार्थ भी बहुत काल का चाहिए, है ना। हमको बहुत काल का प्रारब्ध चाहिए, तो पुरुषार्थ भी बहुत काल का। हम जब से हमारा जन्म हुआ तब से ऐसा ही पुरुषार्थ होना चाहिए। अगर लास्ट टाइम पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध भी लास्ट की ही मिलेगा। अभी हम अलबेला होकर हम लास्ट में करेंगे सोचेंगे, तो बाबा बोलते हैं प्रारब्ध भी हमको वहां लास्ट समय में मिलेगा। पुरुषार्थ फर्स्ट नहीं और प्रारब्ध फर्स्ट वाली चाहिए। लास्ट में बचा कुचा मिलने से क्या होगा? जैसे प्राप्ति का लक्ष्य फर्स्ट का है, वैसे पुरुषार्थ भी ऐसा करो। बाबा बोलते हैं हमारा प्राप्ति का लक्ष्य क्या है? फर्स्ट नंबर में हमको जाना है। सभी क्या बोलते हैं? हमको लक्ष्मी नारायण बनना है। कोई नहीं बोलते हैं ना राम सीता बनना है। इसलिए बाबा बोलते हैं हमारा प्राप्ति का लक्ष्य इतना ऊंचा है, तभी हमारा पुरुषार्थ भी ऐसा ही होना चाहिए। फर्स्ट नंबर का पुरुषार्थ होना चाहिए। कोई भी बात सामने आए उसको एक साइट और सीन समझो। जैसे रास्ते चलते अनेक प्रकार की साइट्स और सीन आती है, लेकिन जो मंजिल को पाने वाला होता है वह उसको देखता नहीं है। उसकी बुद्धि में मंजिल की प्राप्ति ही रहती है। तो यहाँ भी बुद्धि में मंजिल रखनी है, ना कि वह बातें। अगर छोटी सी बात को देखने में ही समय गवा देंगे तो मंजिल पर समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। ये तो अंडरलाइन करने की बात है। हमको अभी बहुत बड़ा मंजिल मिला हुआ है ना। उस मंजिल की ओर चलते हुए हमको क्या करना चाहिए? हमको छोटी छोटी बातों में ध्यान नहीं रखना चाहिए। बोलते हैं ना कोई ऐसा यात्रा करेंगे तो ट्रेन में जाते हैं तो हम बहुत साइट्स भी दिखाई देगा, सीन्स भी दिखाई देगा। ऐसा बहुत सारा साइट सीन देखते हुए भी हम नहीं देखते हैं ना, क्योंकि हमको वहां उतरने का भी टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा हमारा तीव्र पुरुषार्थ में तीव्रता इतना फास्ट होना चाहिए। हम ऐसा साइड सीन देखेंगे तो भी ना देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। छोटी छोटी बातें बहुत आएगा, लेकिन उनके लिए समय नहीं देना चाहिए। हमारे अंदर हमेशा मंजिल कौन सा है वो रहना चाहिए, तभी हम फास्ट गति से जा सकते हैं। तो अब दृढ़ता लाने का समय है, नहीं तो कुछ समय के बाद इस समय को भी याद करना पड़ेगा कि समय पर जो करना था वह नहीं किया। बाबा हमको इशारा दे रहे हैं अभी हम समय गवाएंगे तो बाद में हमको पछताना आएगा, है ना। उस समय हमने नहीं किया। इतना समय मिला था, बाबा ने बोला था पुरुषार्थ करने के लिए, लेकिन उस समय जो करना था वो नहीं किया, तभी हमको लास्ट में पश्चाताप आएगा। इसलिए बाबा हमको समय का वो इशारा दे रहे हैं, बच्चे अभी इतना फास्ट गति से पुरुषार्थ करो। पीछे सोचने से पहले क्यों नहीं समय को परिवर्तन कर दो। विश्व के परिवर्तन के निमित्त हो तो जो बाप का कार्य है, बाप के साथ अपने को भी निमित्त समझो। बाबा बोलते हैं हम तो विश्व परिवर्तन के निमित्त है ना, तो हमको क्या सोचना चाहिए? जो बाप का कार्य है, बाप के साथ मैं भी निमित्त हूँ। विश्व में स्वयं भी होना। पूरा विश्व बोलेंगे तो हम भी उस विश्व का है ना। विश्व को परिवर्तन करने वाले को पहले स्व को परिवर्तन करना पड़े,
है ना। विश्व का परिवर्तन हमारा कर्तव्य है, लेकिन विश्व परिवर्तन के पहले क्या करना है, स्वयं का परिवर्तन। सदैव यह सोचो कि जब मैं हूँ ही विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त, तो स्वयं को परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है। तो फौरन ही परिवर्तन करने की शक्ति आएगी, है ना। हमेशा हमको क्या सोचना चाहिए, मैं हूँ ही विश्व को परिवर्तन करने के लिए निमित्त। वो याद रहेंगे तो हमको स्वयं का परिवर्तन भी इजी हो जाएगा। कैसे होगा, क्या होगा, होगा व नहीं होगा, ये क्वेश्चन नहीं उठेगा। ये सब हमको स्मृति रहेंगे तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, होगा व नहीं, ये सब शक्तिशाली आत्मा का निशानी नहीं है ना। इसलिए बाबा बोलता है हमको स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है, उसके लिए मैं निमित्त हूँ, ये हमको सदा याद रहना चाहिए। फिर बाबा दूसरी बात याद दिलाते हैं। दूसरी बात ये स्मृति में रखो कि यह विश्व परिवर्तन का कार्य कितनी बार किया है, अनगिनत बार किया है। ये तो पक्का है ना। हम तो बहुत बार ये पार्ट बजाया है ना, अनगिनत बार विश्व परिवर्तन का कार्य किए हुए हैं। बाप के साथ मैं भी अनेक बार निमित्त बना हूँ। जब अनेक बार की हुई बात होती है तो वह मुश्किल लगती है क्या। बाबा पूछते हैं, जो कार्य हम अनेक बार किया हुआ है तो हमको वो कार्य फिर से करने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा ना। इसलिए हमको ये याद स्मृति में रखना चाहिए, ये विश्व परिवर्तन का कार्य भी मैंने बहुत बार किया है, तब इस बार भी करना है, वो सेम रिपीटेशन होना चाहिए। इसलिए हमको ऐसा स्मृति है तो हमको इस कार्य में अभी मुश्किल नहीं होगा। अति पुरानी बात को सिर्फ निमित्त बन रिपीट कर रहे हो। रिपीट करना सहज होता है या मुश्किल, तो यह भी स्मृति में रहना चाहिए। कोई जरा भी मुश्किल का संकल्प आए तो यह हिम्मत की बात याद रखो। फिर से अनेक बार की हुई बात की स्मृति आने से समृद्धि आ जाएगी। बाबा बोलते हैं कोई मुश्किल कार्य लगेंगे तो हमको ये भी स्मृति में रहना चाहिए। कौन सा है, मैं निमित्त हूँ विश्व परिवर्तन करने के लिए। फिर ये भी मैंने बार बार किया था, अनगिनत बार किया था, ये तो सिर्फ रिपीट करना है। ये स्मृति आएंगे तो बाबा बोलते हैं इस स्मृति से हमारे अंदर समृद्धि आ जाएगा। तो यह वरदान सदा स्मृति में रखना है कि मैं बाप समान शक्तियों का स्वरूप दिखाने वाला हूँ, अर्थात शक्ति स्वरूप हो। बाबा आज वरदान दिया है, ये वरदान हमको सदा स्मृति में रखना है कि मैं बाप समान शक्तियों का स्वरूप दिखाने वाला हूँ, अर्थात शक्ति स्वरूप हो। संबंध रहने से यहाँ तक पहुंच सकते हो, लेकिन अब बाप का स्नेह, बाप के कार्य से स्नेह और बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज से स्नेह, इन तीनों का बैलेंस रखो। बाबा हम कहते हैं बाबा के साथ हमारा संबंध जुड़ा हुआ है ना। परमात्मा का मैं बच्चा आत्मा हूँ, ऐसा संबंध से हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। लेकिन बाबा बोलते हैं हमको अभी मंजिल तक पहुंचना है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए ये तीन बातों का बैलेंस रखना चाहिए। कौन सा है, बाप का स्नेह, बाप के कार्य से स्नेह और बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज से स्नेह, इन तीनों का बैलेंस रखना चाहिए। लेकिन बाबा रिजल्ट में क्या देखा, बाबा कहते हैं अभी बैलेंस में बाप का स्नेह ज्यादा है, बाकी दो तरफ हल्का है। बाप के साथ सबको स्नेह है ना, लेकिन बाकी दोनों कार्य जो बोला, बाप के कार्य के स्नेह, कार्य से स्नेह और बाप का नॉलेज से स्नेह है, ये दोनों थोड़ा हल्का है, बाबा बोलते हैं। नॉलेज से शक्ति आएगी, एक एक वर्षन पदमपदी बनाने वाला है। इतना महत्व रखते हुए उस वर्षन्स को धारण करो, तो महत्व से स्नेह होता है। जब तक महत्व को नहीं जानते तब तक स्नेह नहीं होता। महत्व को जानेंगे तो स्नेह ऑटोमेटिकली रहेगा। बाबा क्या बोलते हैं, नॉलेज से ही हमको शक्ति मिलेगा। इसलिए बाबा बोलते हैं बाबा की एक एक वर्षन्स
क्या होता है, पद्मापदी बनाने वाले हैं, इसका महत्व रखना चाहिए। एक एक बाबा का पॉइंट्स, एक एक वर्षन लाखों रुपया का है। बाबा बोलता है ना, इतना महत्व हमको देना है। वो महत्व हमको जानेंगे तो वो महत्व क्या, उस नॉलेज का महत्व जानेंगे तो बाबा बोलते हैं हमको स्नेह आ जाएगा। तभी सब सब कार्य में, सब बात में बैलेंस आएगा। बाप के कार्य से भी स्नेह होना चाहिए, इस नॉलेज से भी स्नेह होना चाहिए। उसके लिए पहले उस नॉलेज का महत्व हमको जानना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजेंदी हो, अलौकिक जन्म हुआ, निश्चय बुद्धि हुए कि मैं बाप का बच्चा हूँ, तो बाप का वर्षा ही विजय है। मास्टर सर्वशक्तिवान का वर्षा क्या होगा, शक्तियाँ। बाबा बोलते हैं हमको हम अभी निश्चय बुद्धि बन गया है, क्या है, मैं बाप का बच्चा हूँ, तो वो बाप का वर्षा ही हमारे हमको विजय बनाते हैं ना। वो वर्षा कौन सा है, शक्तियाँ। ऐसा हमको सदा निश्चय है, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान को बाप का बच्चा हूँ, वो स्मृति ही हमको विजय की तरफ ले जाएगा। तो बच्चा बनना अर्थात विजयी बनना, है ना। बाप का बच्चा बना, सर्व शक्तियों का, सर्व वर्षे का अधिकारी बन गया, तब तो विजय हमारा ही होगा। विजय का तिलक स्वतः ही लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता, और यह अविनाशी है। जन्मते ही बाबा ये अविनाशी तिलक लगाया है। बाबा हमको विजय का तिलक लगाए ना, बच्चे सदा विजयी भवा, ये तो लगाना नहीं पड़ता है, ये तो अविनाशी है। अधिकारी हो गए हो ना, बाबा पूछ रहे हैं, हम बाबा के सर्व शक्तियों का अधिकारी बन गए हैं ना। स्नेही और सहयोगी बनने की तकदीर अच्छी है। परिवार का परिवार एक मत हो जाए तो यह भी तकदीर की निशानी है। परिवार के सब साथी पुरुषार्थ की रेस में एक दूसरे से आगे निकलने की लगन में लगे हुए हैं, है ना। ये हमारा बहुत बड़ा ब्राह्मण परिवार है, इस परिवार में एक मत होकर जाना चाहिए, वो भी वह बोलते तकदीर की निशानी है। अभी हमको पुरुषार्थ की रेस में चलना है, एक दूसरे से आगे निकलने के लगन में लगना चाहिए। इसलिए बाबा बोलता है, हिम्मत से मदद स्वतः ही प्राप्त होती है। फिर बाबा एक बाई से बात करते हैं, वीरचंद बाई, उसको बोलते हैं यह मोहजीत परिवार है। उस बाई का पूरा परिवार सामने है, यह मोहजीत परिवार है। ऐसे मोहजीत परिवार कितने बनाए हैं, लक्ष्य श्रेष्ठ रखा हुआ है। अब ऐसे परिवारों का गुलदस्ता बनाओ। अगर 10-11 ऐसे परिवार हो जाए तो अहमदाबाद का नंबर आगे हो जाएगा। बाबा बोलता है ऐसा मोहजीत परिवार हमको भी ऐसा बनना चाहिए, अहमदाबाद का भाई होगा। इसलिए बाबा बोलता है ऐसा परिवार का गुलदस्ता बनाओ, मोहजीत परिवार का गुलदस्ता बनाओ। ऐसा 10-11 परिवार को रेडी करने के लिए बाबा बोलते हैं, तो क्या होगा, अहमदाबाद का नंबर आगे जाएगा। गुजरात को परिवारों को चलाने का वरदान ड्रामा अनुसार मिला हुआ भी है, लेकिन मोहजित परिवार और सब एक लगन में श्रेष्ठ पुरुषार्थ की लाइन में हो, ऐसा गुलदस्ता बनाओ। है ना। बाबा बोलते हैं एक परिवार में सभी बाबा का बच्चा बने, मोहजित परिवार बन जाए, ऐसा लगन में श्रेष्ठ पुरुषार्थ की लाइन में आना चाहिए। ऐसा गुलदस्ता बनाने के लिए बाबा बोलते हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। एक सेकंड साइलेंस में रहेंगे।
ओम शांति। मंगला दीदी आप हैं, आप पोस्ट कर रहे हैं या क्या? सुमु दीदी आप रख सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है कि इस ज्ञान का मुख्य स्लोगन ही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। दूसरे पॉइंट में है विश्व को परिवर्तन करने वालों को पहले स्वयं को परिवर्तन करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट में है जैसे प्राप्ति का जो छोटी सी बात को देखने में ही समय गवा देंगे तो मंजिल पर समय पर नहीं पहुंचेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मेरा साउंड आ रहा है? हाँ दीदी आ रहा है मंगला दीदी। हाँ जी, मैं कंटिन्यू करूँ या आप? हाँ ठीक है दीदी। आप लोग जो भी शेयरिंग कर रहे हैं एक ही पॉइंट शेयरिंग करें, बाद में समय मिले तो सभी को फिर दोबारा। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है, हम सब पॉइंट पे शेयरिंग कर रहे हैं। बाबा ने आज विशेष करके निश्चय बुद्धि वृंदा दीदी आप बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज बाबा ने कहा है विजयी बनने का आधार है स्मृति। स्मृति क्या रखनी है हमें? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, और जब मैं ये स्मृति में हम रखेंगे तभी सुख का आनंद का और स्नेह का अनुभव होगा। इस ज्ञान जैसे बाबा हमेशा बोलते हैं डेट फिक्स करो, तो जब हम संपूर्ण बनेंगे तभी डेट होगी। तो बाबा बोलते हैं इसकी डेट कल और परसों में नहीं होती है, इसकी डेट होती है अभी नहीं तो कभी। तो ये दृढ़ संकल्प के बिना ऐसा पुरुषार्थ नहीं हो सकता, और जब हम दृढ़ संकल्प करेंगे तो ही हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा। तो हमें हमेशा अपनी मंजिल याद रखनी है, नहीं तो लास्ट में हमें पछताना पड़ेगा। क्योंकि बाबा बोलते हैं विश्व को परिवर्तन करने की निमित्त मैं ही। जब मैं ये सोचूंगी तभी मैं खुद को भी परिवर्तन कर पाऊंगी। तो बाप का बच्चा बनने से विजय का तिलक स्वतः ही लग जाता है, वो लगाना नहीं पड़ता है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जयंत भाई जी आप बोलिए। ओम शांति। बाबा हमेशा की तरह इस बार भी हमें समय की चेतावनी दे रहे हैं। बाबा का हमेशा बोलना है कि समय बहुत कम है, उसको वेस्ट मत करो। उसका बाबा के प्रति, स्नेह के प्रति, विश्व परिवर्तन के प्रति उपयोग करो, और समय जितना कम है उतनी ज्यादा मेहनत करो, उतना ज्यादा पुरुषार्थ करो और सबका कल्याण करो। ओम शांति। जी रीमा बहन आप बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमें बहुत सारी आध्यात्मिक शक्तियां बताई हैं कि कैसे हम आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा विश्व परिवर्तन करें। तो इसमें एक शक्ति बाबा ने कहा कि गॉडली लॉटरी। तो अगर हम निरंतर ये स्मृति रहे कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं कोटों में कोई और कोई में भी को आत्मा हूँ, तो बाबा ने कहा कि आप निरंतर ये स्मृति रखो तो आपको खुशी और शक्ति का अनुभव होगा। क्योंकि हमें क्या मिला? हमें भगवान मिला है, परम पिता परमात्मा, उसने हमें चुना हो। तो ये हमारी गॉडली लॉटरी है। तो बाबा ने इसमें कहा कि बाबा से स्नेह तो है, लेकिन बाबा के कार्य से स्नेह, की जो विश्व परिवर्तन का कार्य हमें करना है। और गॉडली लॉटरी हमारी कि हमें नॉलेज मिली है, बाबा का ज्ञान मिला है, इतना शक्तिशाली ज्ञान कि हम स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान बना सकते हैं। ये गॉडली वर्जन्स जो हैं वो पद्म पति बनाने वाला है। ये अगर हम इसका महत्व रखें कि हमारी लॉटरी इससे बड़ी लॉटरी कोई हो ही नहीं सकती, तो निश्चय रखें और ये हमेशा स्मृति रहे तो विजय हमारी निश्चित है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। आप भी कोई शेयर करेंगे? हमारा निश्चय कैसे होना चाहिए?
ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि विजयी होने का आधार ही स्मृति है। अगर स्मृति कमजोर होगी तो, निरंतर नहीं होगी तो, स्मृति पावरफुल नहीं होगी तो विजयी हम बन नहीं सकते। पहले निश्चय तो सदा यही रहना चाहिए कि स्मृति स्वरूप बनना, ये पहला निश्चय हमारा रहना चाहिए। बाबा ने और कहा कि चलते फिरते लौकिक ऑक्यूपेशन व संबंध संपर्क में आते भी यही स्मृति रहना, स्मृति हमारी समर्थि में परिवर्तन होना चाहिए। मैं ऐसे परिवार का हूँ, ऐसा ऑक्यूपेशन वाला हूँ, वैसे ही मर्जी व ब्राह्मण जन्म व संबंध का ऑक्यूपेशन हमें स्वयं स्वरूप में रहना चाहिए। वह सदा स्मृति में रहना चाहिए। स्मृति कमजोर हुआ तो होने का कारण विजयी नहीं दिखाई देता, तो विजयी हो उसको सिर्फ देखते हुए समय नहीं गवाओ, बल्कि विजयी होने का फाउंडेशन है, उसको मजबूत रखो। बाबा ऐसे आज स्मृति के बारे में अंडरलाइन कराया हमें। ओम शांति। जी, है ना, हमको निश्चय होना चाहिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये स्मृति हमको सदा रहना चाहिए। फिर बाबा बोलते हमारा मैं कौन है ना, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, स्वयं भगवान मेरा बाप है, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, मैं विश्व परिवर्तन का कार्य मुझे करना है ना। ऐसा हमको सदा स्मृति में रहना चाहिए, तभी ही हम विजय बन सकते हैं। है ना, बाबा बोला हमको हमारा ये स्मृति कमजोर हो गए तो क्या होगा, विजय नहीं दिखाई देगा ना। इसलिए इतना पावरफुल स्मृति हमारे अंदर होना चाहिए, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मुझे क्या करना है ना? ये सब बातें हमारे स्मृति में निरंतर होना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अभी कोई शेयर करेंगे? ओम शांति जी। हाँ बोलिए। बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ की युक्तियां बताई है। बाबा ने कहा कि कोई भी कार्य करने के पहले उसकी डेट फिक्स करो। उसकी डेट फिक्स करेंगे तो हमारा जो पुरुषार्थ होगा वो तीव्र हो जाएगा। ओम शांति। हाँ, है ना, डेट। अभी हम भी कोई कार्य करेंगे तो ऐसा कोई एक डेट फिक्स करेंगे तो हमको भी मालूम होगा उस डेट के अंदर हमको ये कार्य संपन्न करना ही है। ऐसा बाबा बोलते हैं हमको भी अभी डेट फिक्स करना है। तभी क्या होगा, उस डेट के अनुसार हमारे अंदर पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाएगा, तभी हमारा इस तीव्रता के अनुसार हमको विजय भी मिलेगा। लेकिन बाबा ये भी याद दिलाया, कौन सा है हमारा स्लोगन, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमारा डेट इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए, अभी करना है, मुझे अब ये करना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प में रहने के लिए बोला बाबा। क्या अभी कोई करेंगे, शेयर करेंगे? समय का भी बाबा बहुत इशारा दिया है ना। समय को कैसे यूज करना चाहिए। कोई भी पॉइंट्स बोलिए। बाबा बोला है ना, समय बहुत कम है। हाँ बोलिए। ओम शांति। प्यारी देवकुल की आत्माओं, गुड मॉर्निंग जी सभी को। मेरा मेन पॉइंट यही शेयर करने वाला था कि एक दो है अभी नहीं तो कभी नहीं, इस पे मुझे दृढ़ रहना है। और दूसरा है कि मार्ग के साइड सीन्स, इसमें उलझना नहीं है। अपने लक्ष्य को हमेशा मन में रखते हुए, याद करते हुए कि हमारा कर्तव्य क्या है, हम किसके बच्चे हैं, तो उससे शक्ति आती रहेगी कि हम मास्टर ऑलमाइटी फादर के बाप के सपूत हैं। तो हमारा कार्य है, हमारा कर्तव्य है कि बाप के साथ पूरा हाथ देना। तो साइड सीन से भी तुम्हारा वो जो डिस्ट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। मुझे इस पे पूरा आज ध्यान देना कि साइड सीन्स पे मेरी डिस्ट्रैक्शन कैसे कम हो, मुझे ये याद रहे मेरा कर्तव्य क्या है और मैं किसका बच्चा हूँ और मेरे में क्या क्या शक्तियां हैं। जी
ऐसा साइड सीन देखते हुए भी हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना? कोई छोटी बातें आते हैं हमारे मार्ग पे, हम बाबा को याद करने पर हमको कोई हमारी अंदर की कमजोरी, वो सब हमको बैक में खींच जाता है ना, तभी बाबा बोलता है वो सब याद नहीं करना, कुछ भी हो, कोई भी बात हो, वो सब याद नहीं करना, देखते हुए भी नहीं देखना। ऐसा हमको हमारी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमको विजय का मंजिल में पहुंच सकते हैं, है ना? फिर बाबा ये विश्व परिवर्तन का कार्य में भी हमको इशारा दिया है ना, क्या बोला बाबा ने? हमको विश्व परिवर्तन का कार्य कितने बार किया है, ये स्मृति हमको होना चाहिए। ओम शांति। अभी पोल लॉन्च होगा, सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे तो पोल आपको दिखाई देगा। ये जो पोल है ये 15 दिन में चेंज होता है। यदि आपके पास कोई अच्छा सुझाव है तो जो भी होस्ट है, को होस्ट है, आपको उन्हें मैसेज करना है, तो वो जो क्वेश्चन है वो 15 दिन के लिए हम चेक कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई अच्छा सुझाव है तो आप भेज सकते हैं। जी मंगला बहन, आप होमवर्क और योग करा सकते हो। जी, आज हमको यही होमवर्क करना है। हमारा स्मृति इतना पक्का होना चाहिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये बाबा बोला है, ये स्मृति से ही हमारा विजय होगा। इसलिए फिर बाबा बोलते हैं हमको कर्मेंद्रियों का मालिक बनना है, अशरीरीपन का अभ्यास भी बीच बीच में करना है। फिर समय का समय को भी देखते हुए हमको पुरुषार्थ को तीव्र करना चाहिए, है ना? इसलिए सदा स्मृति रहे, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मुझे क्या करना है, ये तीनों बातें हमको याद रहना चाहिए, तभी ही हमको आध्यात्मिक शक्ति से विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए आज बाबा पूरा पक्का कराया है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये हमको पूरा दिन स्मृति में रखना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ करें हम। अभी थोड़ी देर याद में रहेंगे। अपने मन को सब तरफ से हटाकर भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करें। मैं आत्मा, परमात्मा का बच्चा, विश्व परिवर्तक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा, इन कर्मेंद्रियों को चलाने वाली शक्ति, मन बुद्धि का भी मालिक, इस शरीर से भिन्न मैं आत्मा, एक चैतन्य शक्ति हूँ। इस शरीर में रहते हुए अशरीरी स्थिति का अनुभव करें। मैं आत्मा, इस शरीर से न्यारा, शक्तिशाली चैतन्य आत्मा हूँ। अब मैं अपने आप को
परम धाम में अनुभव करें। मैं अभी अपना घर परम धाम में बाप के सन्मुख हूँ। मैं अशरीरी निराकारी आत्मा बाप के सन्मुख में और बाबा दो लाइट बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलते हुए देखें। इतना शक्तिशाली वाइब्रेशन अनुभव करें। बाबा से निकली हुई सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में भी समा रहे हैं। मैं भी बहुत शक्तिशाली आत्मा परमात्मा का बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान हो। उस शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करें। मैं सर्व शक्तियों का अधिकारी हूँ। बाप भी लाइट, मैं भी लाइट और कुछ नहीं। बहुत शक्तिशाली स्थिति। उस स्थिति को लेते हुए अभी मैं वापस इस शरीर में कर्मेंद्रियों का मालिक भृगुटी के बीच में चमक रही हो। बाप से मिली हुई सर्व शक्तियां मुझसे चारों ओर फैल रहे हैं। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा परमात्मा का बच्चा विश्व परिवर्तक आज पूरा दिन कर्म क्षेत्र में इस स्मृति में रहे। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाप के साथ सहयोगी हो। ओम शांति। थैंक यू सबको। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम ओम शांति। धन्यवाद भाई, धन्यवाद धन्यवाद बाबा। गुड डे। शुक्रिया बाबा। शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया परिवार, शुक्रिया बाबा। हैव अ वंडरफुल डे।